आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 1 से लेकर 15 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने की शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में आपको क्या परिणाम ग्रहों के माध्यम से मिल सकता है, किन मामलों में आपको कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अतः यह राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे वृश्चिक राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों 1 से लेकर 15 अगस्त के बीच में आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी है, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि लगातार जून और जुलाई के महीने में आपकी राशि के अधिपति मंगल राहु के साथ और केतु के साथ अंगारक योग के प्रभाव में रहे। ऐसे में वृश्चिक राशि वाले जातकों ने जहां अपने जीवन में मानसिक समस्याओं का सामना किया, पारिवारिक जीवन को लेकर व्यर्थ के विवाद और व्यर्थ के दबावों का सामना करना पड़ा, मन में व्यर्थ के भटकाव की स्थिति बनी रही, कर्म क्षेत्र के मामले में कार्यों में कार्य होने के बावजूद भी कार्य में आपका मन नहीं लग रहा था। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातकों को नज़दीकी रिश्तों के मामले में यानी वैवाहिक जीवन के मामले में टकराव का सामना करना पड़ा। लेकिन 28 जुलाई को ही मंगल परिवर्तन करके आपके 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव में जा चुके हैं। ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर है। तो आने वाले टाइम में यानी 1 से लेकर 15 के बीच में आपको क्या मुख्य परिणाम मिल सकता है। अब देखिए, आपकी राशि जो है उसमें मंगल की अवस्था तो 11th हाउस में ही 15 कहाँ पूरे अगस्त तक रहेगी। केतु देव आपके 10वें भाव में रहेंगे, राहु देव आपके सुख भाव में रहेंगे, शनिदेव आपके संतान भाव में यानी शिक्षा भाव में गोचर करेंगे वक्री अवस्था में। बृहस्पति और शुक्र की युति जो है वो आपके अष्टम घर में प्रभावी रहेगी। सूर्य देव बुध के साथ आपकी राशि से भाग्य भाव में यानी 9वें भाव में गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर 15 दिनों में मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मुख्य परिणाम आपके जीवन में आपको मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं करियर के मामले में समय कैसा रहने वाला है। देखिए, मंगल राशि के अधिपति होकर लगातार आपके राशि के 11th हाउस में प्रभावी हैं, जिनका संबंध आपकी राशि के द्वितीय भाव से है। उसके अलावा वर्तमान में सूर्यदेव आपके कर्म भाव के स्वामी होकर बुध के साथ राजयोगों के प्रभाव में आपके भाग्य भाव में प्रभावी हैं। ऐसे में जो वृश्चिक राशि वाले जातक सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में पूरी तन्मयता और पूरी मेहनत के साथ यदि करियर के लिए यत्न करते हैं तो आपको परिणाम आशा के अनुरूप और बेहतर प्राप्त होने की संभावना जीवन में दिखाई देने वाली है। लंबे समय से केतु राशि के ऊपर प्रभावी हैं 10वें घर में कर्म भाव में, तो करियर के मामले में आपको व्यर्थ के भटकावों से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। सूर्यदेव की अनुकूलता सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक कार्यों में और अगर आप खुद का कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपको बड़ी सफलता देने वाली है। वहीं मंगल देव की अनुकूलता आपको इस समयावधि में सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रिकल सामग्री बनाने और बेचने का यदि आप काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड से यदि आप कोई ऑफिसर हैं, टेक्निकल क्षेत्र, प्रॉपर्टी डीलिंग या ऐसे लोग जो समयावधि में अपने शरीर की क्षमता के द्वारा कोई भी काम करते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे का संचालन करते हैं,
भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ अगर आपको कोई भी काम है, उसके लिए ये पूरा टाइम आपके लिए करियर के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अब यहाँ पर सावधानी आपको यही रखकर चलना चाहिए कि वर्क प्लेस पर ऐसी बातों को आप जीवन में ना बोलें जिसकी वजह से बिखराव अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ और डाउनलाइन के साथ हो, क्योंकि वाणी भाव में लगातार मंगल की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिल सकता है। देखिए, कुंडली के 11वें भाव से गेन के बारे में यानी कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित धन के बारे में विचार करते हैं। लगातार मंगल की बली अवस्था आपके लाभ भाव को प्रभावित कर रही है। वहीं लाभ भाव के स्वामी वक्री अवस्था में अष्टम घर का भी रिजल्ट देंगे, तो विपरीत राजयोगों के प्रभाव में भी रहने वाले हैं। हालांकि ये अस्त अवस्था में 9 तारीख तक रहेंगे। तो आपको देखने के लिए ये मिलेगा कि आपके जीवन में 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में आर्थिक उन्नति, धन की उन्नति तो जरूर रहने वाली है। यहाँ तक कि ऐसे माध्यम जहाँ से आपने जीवन में कभी कल्पना भी ना की होगी, वहाँ से भी धन प्राप्ति के साधन आपके जीवन में इस 15 दिन में आपको मिलेंगे, क्योंकि बुध देव वक्री अवस्था में है। पैतृक संपत्ति लंबे समय से प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए टाइम बहुत ही अच्छा है। ससुराल पक्ष के साथ भी इस समयावधि में धन लाभ की संभावना बनेगी। लेकिन इस समयावधि में 9 तारीख तक चूंकि लाभ भाव के स्वामी इस समयावधि में अस्त अवस्था में विराजित हैं, तो आप अपने जीवन में कोई अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो निवेश करते समय काफ़ी संभल कर चलना चाहिए। धन राशि अगर कोई बड़ी लंबी धनराशि का निवेश करना चाहते हैं तो आपको 9 अगस्त के बाद प्रयास करना चाहिए। गुरु का संबंध लगातार आपके दूसरे घर से बना हुआ है, तो आपके जीवन में आपकी जो बड़ी धनराशि का जो हिस्सा है वो परिवार के ऊपर ही व्यय होने वाला है। ऐसे में वृश्चिक राशि वाले जातक इस समयावधि में, चूंकि बृहस्पति एक सात्विक ग्रह माने जाते हैं जो आपके धन भाव के स्वामी होकर लगातार धन भाव से अपना संबंध बनाए हैं, ऐसे में कोई बड़ा मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन का या तो आप हिस्सा बन सकते हैं, किसी बड़े और धार्मिक कार्यों के आयोजन में आप सम्मिलित हो सकते हैं, या किसी लंबी यात्राओं में भी आप धार्मिक यात्राओं में भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर भी आपका व्यय हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए परिवार के मामले में क्या संभावना बनने वाली है। अब देखिए, द्वितीय भाव के स्वामी लगातार अष्टम घर में प्रभावी हैं, वहीं लगातार चौथे भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है। ये दोनों स्थिति कहीं न कहीं पारिवारिक जीवन के लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको नहीं देने वाली है। जहाँ परिवार के बड़े बड़े निर्णय आपको लेने पड़ सकते हैं, वहीं वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक दबाव लगातार बना हुआ रहेगा। एक बेहतर बात आपके लिए ये जरूर रहने वाली है कि मंगल देव का संबंध आपके द्वितीय भाव से बना हुआ है, तो ऐसे में लंबे समय से पारिवारिक और सामाजिक जीवन में यदि मान सम्मान की कमी बनी हुई है, तो एक बार दोबारा पुनः अगस्त के महीने में खोया हुआ मान सम्मान वृश्चिक राशि वाले जातक पाते हुए जीवन में जरूर नजर आने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या संभावना रहने वाली है। पंचम भाव के स्वामी अष्टम घर में प्रभावी हैं और पंचम भाव में वक्री अवस्था में शनि का गोचर हो रहा है। ऐसे में इस समयावधि में शिक्षा में प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे जातकों के मन में भटकाव ज़्यादा रहने वाला है। मंगल और शनिदेव का आमने सामने का संबंध और पंचमेश का अष्टम भाव में जाना आपकी शिक्षा के मामले में प्रारंभिक तौर के विद्यार्थियों को भटकाव ज़्यादा रहेगा। ऐसे में आप अपनी संगति को विशेष रूप से संभाल कर चलें और एकाग्रता के लिए लगातार मेडिटेशन करते रहना परम आवश्यक रहने वाला है। लगातार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से आपको बचना चाहिए, तो ये स्थिति आपके लिए कहीं न कहीं बेहतर रहेगी। उसके अलावा उच्च शिक्षा के मामले में स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर लगातार 15 तारीख तक सूर्य के साथ बुध का गोचर हो रहा है। तो ऐसे में विद्यार्थी पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ प्रदर्शन करेंगे और परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना भी बनेगी। उसका कारण है कि मंगल देव लगातार छठे घर से प्रभावी हैं। तो अतः विद्यार्थी जो इस समयावधि में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में बैठना चाहते हैं, उसके लिए ये जो 15 दिन है, इसमें मंगल का छठे घर से संबंध होना आपके जीवन में विजय आपको कंपटीशन में दिला सकता है।
यहाँ पर मंगल की जो अवस्था आपके लिए बहुत ही अच्छी है, ये आपके जीवन में कर्जों से आपको राहत देने वाली है। ये भी हम आपको बता दें, लंबे समय से अगर आप किसी लंबे कर्जे में चल रहे हैं उससे निकल पाएंगे। कोर्ट कचहरी का कोई लफड़ा यदि आपके जीवन में है और यदि आपका मुद्दा सकारात्मक है, उससे आपको जीवन में निकलने में राहत होगी। उसके अलावा वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल की अवस्था कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी है। अब हमने आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दें, देखिए प्रेम रिश्तों के मामले में तो समय आपके लिए मिला जुला ही रहेगा, रिश्तों में तालमेल बैठाने की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। लेकिन वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, अब देखिए शुक्रदेव की अवस्था जब भी अष्टम घर में प्रभावी होती है, वे राहु के साथ शुक्रदेव प्रभावी हैं, तो ऐसे में वैवाहिक जीवन के मामले में रिश्तों में काफ़ी पारदर्शिता बनाकर चलना चाहिए। शुक्र राहु का संबंध जीवन में व्यक्ति को रिश्तों में कटुता देता है, रिश्तों में व्यक्ति अन्यत्र रिश्तों में भी जाने का प्रयास करता है। तो ऐसे में जीवन साथी के प्रति वफादारी और जीवन साथी के प्रति समर्पण बनाकर चलना ही परम आवश्यक है। तो स्थिति आपके लिए ज़्यादा आवश्यक रहने वाली है, ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। यहाँ पर वासनात्मक क्रियाओं से आपको जीवन में बचना चाहिए, ये हम आपको कहना चाहते हैं। जो वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके लिए ये खास बातें रहने वाली है कि राहु देव लगातार आपके वैवाहिक भाव के स्वामी को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में आपकी वासनात्मक क्रियाओं में रुचि ज़्यादा रह सकती है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए सेहत के मामले में क्या मुख्य परिणाम मिलने वाला है। देखिए मंगल की अवस्था बहुत ही बेहतर है। मंगल ही आपके राशि के छठे भाव के स्वामी हैं, जिनकी 8वीं दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ रही है। तो लंबे समय से अगर सिर दर्द, माइग्रेन, जननांगों से जुड़ी हुई कोई बीमारियां हैं, इससे आपको निकलने में राहत होगी। ऐसे जातक जो इस समयावधि में लंबे समय से मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं, उनके लिए भी समय बेहतर है। शारीरिक ऊर्जा शक्ति आपकी बढ़ी रहने वाली है और मानसिक एकाग्रता भी आपके जीवन में पूर्ण रूपेण अच्छी दिखाई दे रही है। इस बात का ध्यान आपको जरूर रखकर चलना चाहिए, गरिष्ठ भोजन, बासी भोजन और तामसिक भोजन का सेवन करने से आपको जीवन में जरूर बचना है। तो सेहत आपकी बेहतर रहने वाली है। अब यहाँ पर हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उससे पहले हम आपको 2 सावधानियों के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। सबसे पहले वृश्चिक राशि वाले जातकों को ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम जीवन में नहीं करना है। किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र से जुड़ी हुई जानकारी आपको लगातार अपने जीवन में लेना चाहिए। इससे आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेगा। यानी अनुभवी लोगों की राय को जीवन में जरूर मानना है। दूसरा, इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों को चूंकि क्रोध बहुत ज़्यादा इनको आता है और मंगल लगातार आपके वाणी भाव से संबंध बनाए हुए हैं, ऐसे में 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में आप अपने जीवन में वाणी की विनम्रता और क्षणिक क्रोध पर नियंत्रण बनाकर यदि आप चलते हैं तो ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा। वाणी के द्वारा आपको कटु शब्दों का प्रयोग करने से बचना है। अगर आपके लिए सेहत के मामले में, माफ कीजिएगा, आपके लिए धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए, यहाँ पर आपको लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ परिणाम आपको देगा। लगातार राहु देव आपको दुष्प्रभाव दे रहे हैं और शुक्रदेव, बृहस्पति की अवस्था भी बेहतर नहीं है। ऐसे में जो जातक इस समयावधि में लगातार दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती के 4th और 5th अध्याय का यदि आप पाठ करते हैं, और कहीं अगर राहु की महादशा आपके ऊपर चल रही है और अगर आपको बुरा रिजल्ट दे रही है, तो कहीं ना कहीं उसके दुष्प्रभावों से आप निकलने में काफ़ी ज़्यादा आसान अपने आप को पाएंगे। बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना भी आपको शुभ परिणाम देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।